आज हमारे पास आया है पोको M2 जिसमें प्रॉब्लम है इसकी डिस्प्ले ऑटोमेटिक बिलिंग होना। आप लोग देख ही रहे हैं इसकी जो डिस्प्ले कैसा बिलिंग हो रही है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन को ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। फटाफट से ओपन कर रहा हूँ मैं फ़ोन को। ये क्या होता है ना, पोको M2 और रेडमी 9 प्राइम, ये दोनों फ़ोन का मदरबोर्ड सेम रहता है, एलसीडी भी सेम लगती है। तो एक बार मैंने 9 प्राइम का काम किया था, तब इसमें जो याद आया कि पोको M2 में भी वही प्रॉब्लम आई रहेगी, वहीं से आई रहेगी। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली सीधे फाइंड ना करते हुए सीधे लाइट सेक्शन पे जाता हूँ। मैं लाइट सेक्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो CPU MMC है ना, MMC के ऊपर ही जस्ट इसका लाइट सेक्शन है और लाइट कॉयल है। मैं लाइट कॉयल पे रोजिन मार रहा हूँ, रोजिन अप्लाई कर रहा हूँ। रोजिन अप्लाई करने के बाद फ़ोन को मैं डिस्प्ले मतलब मदरबोर्ड फ़ोन में लगाऊंगा और डिस्प्ले लगाऊंगा, बैटरी लगाऊंगा, फिर मैं चार्जिंग पिन लगाऊंगा। फिर देखते हैं कि अगर कुछ शॉर्टिंग होगी या हीटिंग होगी तो हमारा रोजिन है हट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लाइट सेक्शन पे ही काम करना पड़ेगा, या तो फिर ग्राफिक्स आईसी शॉर्ट हो रही होगी, या ये जो हमारा लाइट का कॉयल है ये शॉर्ट हो रहा होगा। चलिए, मैं फ़ोन में मदरबोर्ड लगाया, डिस्प्ले लगाया, बैटरी लगाया और प्लस चार्जिंग सॉकेट का जो कनेक्शन आता है ना वो लगाया। अब मैं चार्जर अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। देखिए, जैसे ही मैं चार्जर अप्लाई किया तुरंत हमारा जो कॉयल है वहाँ से रोजिन हट गया, यानी शॉर्ट हुआ, कॉयल हीट हुआ, अपना रोजिन से दिख रहा है अपने को। अब मैं क्या करता हूँ ना, वहाँ की जो सील्ड है ना उसको काट लेता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ही। फिर ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको, ये जो रोजिन अपन ने अप्लाई किया था, अब वो रोजिन को पहले साफ कर लेते हैं हम। ब्रश और आईपी से मैं इसको साफ कर ले रहा हूँ। फिर दोबारा से रोजिन अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा एग्जैक्टली शॉर्ट क्या हो रहा है। ये लाइट का जो कॉयल है वो शॉर्ट हो रहा है, या फिर लाइट आईसी शॉर्ट हो रही है, या फिर छोटे से डायोड है, कैपेसिटर है, वो शॉर्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ शॉर्ट होती है उसी को हमको रिप्लेस करना रहता है। अब हम देखते हैं इसको, फिर से हम रोजिन अप्लाई करते हैं और फ़ोन में मदरबोर्ड के साथ डिस्प्ले और बैटरी और प्लस चार्जिंग का कनेक्शन जोड़ते हैं। फिर चार्जर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में शॉर्ट क्या हो रहा है। उसके ऊपर तो पतरा लगा हुआ था, इसके लिए अपने को समझ में नहीं आया। ये देखिए, मैं रोजिन अप्लाई किया हूँ, आपको एकदम क्लियर दिखा रहा हूँ। बैटरी लगाया, अब मैं इस पर चार्जर अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं ये चीज़ आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं चार्जर अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए अभी क्या हो, देखिए जैसे मैं चार्जर अप्लाई किया सबसे फर्स्ट मेरा कॉयल शॉर्ट हुआ, उसके बाद डायोड, फिर आईसी। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मल्टीमीटर से चेक करते कि मेरा जो ये छोटे छोटे कैपेसिटर है वो तो शॉर्ट नहीं है। पहले मैं उसको चेक करता हूँ। ये जो कॉयल है, कॉयल तो शॉर्ट रहता ही है, उसका काम ही है वो। लेकिन ख़राब भी हो जाता है ना, तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम आती है। तो कॉयल तो हमको रिप्लेस करना ही है। उसके बाद जो बाजू के मैं ये छोटे कैपेसिटर है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। नहीं, शॉर्टिंग तो नहीं है इसमें, कोई से भी कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले मैं ये लाइट का जो कॉयल है जो अपने को सप्लाई प्रोवाइड करता है लाइट, उसको हम रिमूव करते हैं। देखिए, मैं कॉयल को रिमूव कर ली हूँ अच्छी तरीके से। एकदम नॉर्मली हीट देना पड़ता है अपने को, क्योंकि बाजू में एमएमसी है, एमएमसी कहीं उठ ना जाए, एमएमसी के बॉल ना छोड़ दे। इसके लिए मैं ये कॉयल को निकाल लिया हूँ। कॉयल तो देखने में सही लग रहा है, एक्चुअली शॉर्टिंग भी सही है, लेकिन इसमें अभी देखिए मैं बोर्ड में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं, अपने रजिस्टर्ड भी जो है उस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं। अब मैं एक दूसरा कॉयल लेता हूँ। ये दूसरा कॉयल लिया मैं। अब ये कॉयल को फ़ोन में अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा पेस्ट रख के कॉयल को उस जगह पे रख के, और सोल्डरिंग हीट गन से मैं ये अप्लाई कर दे रहा हूँ। अब ये लगाने के बाद हम चेक करेंगे पहला कि हमारी
चलो लाइट आए या ना आए, सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारा यहाँ पे हीटिंग जो हो रही थी वो सही हुई कि नहीं हुई। तो इसको चेक करने के लिए हमको फिर से इसको क्लीन करना पड़ेगा और फिर इस पे रोजिन अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये लग गया एकदम परफेक्ट तरीके से। हाँ बस क्या, रोजिन अप्लाई करने से पहले बोर्ड तो अभी हीट हुआ है, अभी इसको ठंडा हो जाने दो। जब इसकी बोर्ड की हीटिंग कम हो जाएगी, हीटिंग बोले तो एकदम ना के बराबर रहेगी, तब इसको हम साफ करेंगे और रोजिन अप्लाई करेंगे। देखिए मेरा जो ये कोयल एकदम अच्छी तरीके से लग गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ आईपी की और ब्रश की सहायता से, ये अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर इस पे हम रोजिन दोबारा से अप्लाई करेंगे। हाँ देखिए मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ रोजिन। ये रोजिन इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अभी दोबारा जब फ़ोन चालू करूँ ना तो मेरी यहाँ पे जो शॉर्टिंग हो रही थी, जो हीट आ रहा था निकल के, वो ना आए। अगर वो हीट आएगा तो समझो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मैं इस पे बैटरी लगाया, डिस्प्ले लगाया और चार्जिंग कनेक्शन का पत्ता जो आता है वो लगाया हूँ। अब मैं इस पे चार्जर अप्लाई कर रहा हूँ। और चार्जर अप्लाई करने के बाद देखिए मैंने इस पे चार्जर अप्लाई किया, लेकिन इस पे कोई हीटिंग नहीं है, यानी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कोई सी भी हीटिंग नहीं है। देखिए चार्जर अप्लाई करने के बाद भी कोई हीटिंग नहीं है फ़ोन में। मैं आपको डिस्प्ले भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये चार्जिंग का लोगो दिखा, वो भी हमको एकदम फ्रेश दिखेगा। चलिए कैमरा, देखिए चार्जिंग का लोगो दिखा, फ्रेश दिखा। अब मैं इसको क्या करूँगा, फ़ोन को चालू करूँगा पहले। ये देखिए एकदम जूम करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमारी थोड़ी सी भी हीटिंग हुई नहीं है, मतलब एकदम ना के बराबर हीटिंग है। एकदम ना के बराबर हीटिंग है। अब मैं फ़ोन को चालू कर रहा हूँ और हमारी डिस्प्ले देखिए आती है नहीं आती है। वो जो हमारी लाइट सेक्शन से जो प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ से तो सॉल्व हो गई है, बाकी हमारी डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। अब मैं फ़ोन को चालू करता हूँ और देखता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले दिखी एकदम प्रॉपर, ब्लिंक प्रॉब्लम सॉल्व मेरे ख्याल से। अब मैं इसको फिट करता हूँ, फिर आपको चालू करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश किया लेकिन दिखा नहीं। चलिए मैं अभी फ़ोन को फटाफट चल के फिट करता हूँ और फिर पूरा फ़ोन चालू करके हम देखेंगे। हीटिंग तो है नहीं, थोड़ा सा भी हीटिंग नहीं है, प्लस डिस्प्ले भी अपनी अच्छी आ रही है। अब मैं फ़ोन में कैमरा वगैरह फटाफट से लगा के फिट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। चलते हैं हम कैमरा वगैरह लगाते हैं फटाफट से मदरबोर्ड में। कैमरा लगाने के बाद इसको मोबाइल में फिट करेंगे। और ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये मोबाइल में ये फॉल्ट तो आया, ये नॉर्मल है, लेकिन अदर फ़ोन में भी अगर ऐसा फॉल्ट आता है तो हमको सबसे पहले लाइट सेक्शन चेक करना है। लाइट सेक्शन में अगर कहीं पे शॉर्टिंग है तो ये फॉल्ट रहेगा, या फिर कुछ एक आध कैपेसिटर शॉर्ट है तो ये फॉल्ट हमेशा हमारी लाइट सेक्शन से ही आती है। कभी कभी ग्राफिक्स आईसी से आती है तो ग्राफिक्स आईसी चेंज करना रहता है, कोयल से आती है तो कोयल चेंज करना रहता है। लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हमको दूसरी डिस्प्ले लगा के देखेंगे। अगर डिस्प्ले से नहीं गई है, दूसरे डिस्प्ले में भी यही प्रॉब्लम है, तो हम लाइट सेक्शन ही चेक करेंगे। देखिए मैं फ़ोन को ओपन कर दिया हूँ और एकदम पोको एकदम अच्छा सा लिखा हुआ आ रहा है, कोई सी भी ब्लिंगिंग नहीं है इसमें। मैं फ़ोन में फटाफट से स्क्रू लगा लेता हूँ, जितने भी बार सब स्क्रू हैं। हमारा फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है और ब्लिंगिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। एक लाइट सेक्शन का जो कॉयल होता है उसको चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसी नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ आएगी तो उसका सलूशन लेके आएंगे हम।